टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हम सिर्फ लाइट के लिए पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है लाइट रे का इंसिडेंट, किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होना, पढ़ना, इंसिडेंट होकर उसी मीडियम में रिटर्न वापस लौट जाना, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए हमें, एक शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस या फिर इसको हम कह सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ये शाइनी है, शाइनी सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस। सरफेस शाइनी होना चाहिए, जिसके दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। तब लाइट, कितनी लाइट रे के लिए मेजर करेंगे हम, 1 लाइट रे के लिए, तो हम लिखेंगे व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन शाइनी सरफेस। इस पर पढ़ने को क्या कहते हैं, फॉल होने को कहते हैं इंसिडेंट। तो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस, इट रिटर्न्स बैक, है ना, it returns back in same homogeneous medium. This phenomenon is called the reflection of light. इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रे होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे किस एंगल से इंसिडेंट हुई है और रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हुई है, ये बताने के लिए हमें इसके बीच में क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बनेगा ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे R से डिनोट करेंगे, और वो जो एंगल होगा उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन ए लाइट रे incident on a shiny surface, on a shiny surface, it returns back, it returns back into same homogeneous medium. This phenomenon is called the reflection of light। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। ओके, हाँ, इसके बाद हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन। तो क्या बन जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन हो जाएगी द एंगल बिटवीन normal and incident ray is called the angle, इसको यहां से लिख लेते हैं, is called the angle of incidence। it is denoted by capital I। ओके, क्या लिखना है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है और ये क्या है, नॉर्मल है। तो हम लिखेंगे द एंगल बिटवीन, किसके बीच में, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय I। ठीक है,
फिर इसके बाद है नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, ये किस किस के बीच में बना है, तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या होगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, ठीक है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड reflected ray is called the angle of reflection, it is denoted by small r. Okay, thank you. Next topic है law of reflection, law of reflection, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के ओनली 2 लॉज हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको ये डायग्राम यदि समझ में आ रहा है तो आप इससे सारे टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इसमें आई जो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है आर के क्या होता है, आई इक्वल होता है आर के। तो हम आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द angle of incidence is always, कैसा, is always equal, is always equal to the angle of reflection। ये इसका फर्स्ट लॉ हो गया। बस आप इससे क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, आई इज ऑलवेज इक्वल टू द आर, तो आर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। सेकंड क्या है, सेकंड इस रे को कहेंगे इंसिडेंट रे, ये जो है नॉर्मल है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, फिर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, क्या है, एंड नॉर्मल at the incident point, incident point all, है ना, सभी कहाँ पे होते हैं, एट द कौन कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एट द सेम पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट, एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई, मिलते हैं कहाँ पे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये इसका सेकंड लॉ हो गया। तीनों रेज जो है, सॉरी दोनों रेज और एक नॉर्मल जो है एक ही पॉइंट पर और सेम पॉइंट पर क्या करते हैं, मीट करते हैं, ये इसका सेकंड लॉ है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये केवल 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट होता है रेगुलर, क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, ये स्मूथ सरफेस से, कैसा, स्मूथ सरफेस से होता है। कहां से होता है, ये स्मूथ सरफेस पर होता है। सपोज मान लीजिए ये सरफेस जो है पॉलिश्ड है और स्मूथ है, ठीक है, और शाइनी है। अब इस पर जितनी भी रे इंसिडेंट होगी वो कैसी होगी, जितने एंगल के साथ इंसिडेंट होती है उतने एंगल के साथ कैसी हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स
इसमें जो होता है I इज इक्वल टू होता है R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ये जो सारी रेज हैं वो क्या है, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रेज हैं। ठीक है, और ये सारी जो रेज हैं वो क्या है, रिफ्लेक्टेड, क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं सारी की सारी कैसी, पैरेलल है। और अभी यदि ये इंसिडेंट रेज सारी की सारी पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी होंगी, एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, in regular reflection if the all incident rays are parallel, कैसी है, parallel to each other, then the all reflected, कैसी, all reflected rays are also parallel to each other। ठीक है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इफ ऑल, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इफ ऑल इंसिडेंट रेज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो देन द रिफ्लेक्टेड रे जो है ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि इसमें I इक्वल होता है R के। ठीक है, अब इसमें यदि आपको मान लीजिए डिफरेंस लिखने आ जाता है तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के कैसे होता है, इक्वल होता है। देन थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, इट इज ऑक्योर्स, किससे, ऑन द स्मूथ सरफेस। ये कहाँ से होता है, ये कहाँ पर होता है, ये स्मूथ सरफेस पर होता है। क्लियर। इसका नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड, क्या कहते हैं इसे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, ये कहां पर होता है, ये होता है रफ सरफेस पर। ये सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड तो है बट स्मूथ नहीं है, कैसा है, रफ है। ठीक है, रफ है। तो यदि मान लीजिए इस पर इंसिडेंट होने वाली जो रेज है वो पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रेज जरूरी नहीं है कि कैसी होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, ये जो रेज है वो कैसी है, ये इंसिडेंट रे, क्या है, ये इंसिडेंट रेज है। ठीक है, ये जो तीनों रेज हैं वो कैसी है, रिफ्लेक्टेड, क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन डिफ्यूज्ड और इरेग्युलर रिफ्लेक्शन, इन डिफ्यूज्ड और इरेग्युलर, है ना, क्या होगा, इरेग्युलर रिफ्लेक्शन, इवन इफ, क्या लिखेंगे हम, इवन if all incident rays are parallel to each other, then the reflected rays, कौन सी, the reflected
रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट, कैसी होगी, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है मिरर। मिरर क्या है, मिरर एक डिवाइस है। मिरर बहुत सारे टाइप का होता है, जिसमें मेनली 3 टाइप होते हैं। प्लेन मिरर, जिसका हम डेली यूज करते हैं फेस देखने के लिए, ठीक है। सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर, थर्ड होता है पैराबोलिक मिरर, ठीक है। अब हम देखते हैं मिरर। मिरर क्या है, मिरर इज अ डिवाइस, मिरर इज अ डिवाइस which is capable of reflecting entire light incident on it. This device is called a मिरर। मिरर क्या है, मिरर एक ऐसी डिवाइस है जो कैपेबल होती है, अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली सारी की सारी लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। एक ऐसी डिवाइस जो अपने पर इंसिडेंट होने वाले सारे के सारे लाइट्स को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इस डिवाइस को हम मिरर कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट में हमारी क्लियर इमेज देखने के लिए जरूरी होता है कि वो कैसा होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, एक वन साइड क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, देन कैसा होना चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पर इंसिडेंट सारे के सारे लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। अब जो मिरर होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, मिरर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है विच इज कैपेबल, जो कैपेबल होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए कितना, एंटायर इंसिडेंट लाइट, जितनी लाइट उस पर इंसिडेंट होती है उस सारे को क्या कर देती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ मिरर। अब मिरर जो टाइप होते हैं, मिरर के टाइप्स ऑफ मिरर मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इसका प्लेन मिरर, जिसका हम घर में डेली यूज करते हैं ना, क्या होता है ये, प्लेन मिरर। तो हम प्लेन मिरर की डेफिनेशन कैसे लिख देंगे, मान लीजिए ये क्या है, प्लेन मिरर, तो ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। ये कैसा है, पॉलिश्ड, ये जो है वो पॉलिश्ड सरफेस है, और ये जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या लिखेंगे, द मिरर जिसका हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, क्या लिखेंगे, द मिरर इज हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड होता है इसका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सेकंड टाइप क्या होता है इसका, सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर, अब ये स्फेरिकल जो मिरर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है, कॉनकेव, क्या होता है, कॉनकेव मिरर, है ना। देन सेकंड क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है ये, कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर मेनली 2 टाइप्स का होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहले अपन स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस कैसा होता है, इट्स रिफ्लेक्टिंग
सरफेस इज कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। दिस मिरर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, अब देखिए कॉनकेव स्फेरिकल का ही टाइप है। इसमें क्या होती है, आउटसाइड जो होती है पॉलिश्ड होती है, और जो रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। ठीक है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। ये कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या होता है इसका, सेकेंड होता है कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें अंदर की तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। ये दो टाइप का होता है। ठीक है, ये तो हो गया, दो टाइप हो गए, टू टाइप्स हो गए इसके। प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दोनों टाइप्स बता दिए आपको मैंने। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम पैराबोलिक मिरर। ठीक है, थर्ड वन क्या है, पैराबोलिक मिरर। तो whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पैराबोलिक, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, पैराबोलिक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो क्या लिखेंगे, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। दिस मिरर इज कॉल्ड अ पैराबोलिक मिरर। थैंक यू। हो गया।